तो कंपनी पेमेंट कैसे कैसे मांगती है? तो कंपनी पेमेंट दो तरीके से मांगती है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट में। तो लमसम मतलब एक बार में, अगर कंपनी एक मुश्त भुगतान मांगती है, एक मुश्त पेमेंट मांगती है, एक बार में पेमेंट मांगती है, तो एक मुश्त भुगतान का क्या जनरल बनेगा? एक मुश्त भुगतान का क्या जनरल बनेगा, ये आपको देखना है। अगर एक बार में कंपनी पेमेंट मांगेगी तो उसका क्या जनरल बनेगा। तो चलिए हम लोग एक बार में अगर कंपनी पेमेंट मांगती है तो उसका दो जनरल बनता है। पहला जनरल बनता है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों? क्योंकि कंपनी सारा पेमेंट बैंक के फॉर्म में मांगेगी, तो कंपनी का जितना भी पेमेंट होगा वो बैंक से होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इज रिसिव्ड। शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। फर्स्ट एंट्री ये करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। कहीं कोई दिक्कत है? तो पहला एंट्री याद रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा हमको बैंक के थ्रू मिल रहा है। तो जब हमको पैसा बैंक के थ्रू मिलेगा, जब भी पेमेंट हमको बैंक के थ्रू मिलेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? बैंक के थ्रू जब पेमेंट आता है तो बैंक हमारे पास, मतलब पैसा हमारे पास आता है तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और पैसा किस फॉर्म में आता है? तो पैसा हमारे पास दो चीज़ का आता है, एप्लीकेशन का पैसा आता है और अलॉटमेंट का पैसा आता है। तो इसलिए हम लोग दोनों को क्रेडिट कर दिए। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? तो जो यहाँ पे क्रेडिट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो क्रेडिट है, उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से कोई खाता नहीं होता है बैंक में। तो जब इसके नाम से कोई खाता नहीं होता है बैंक में, कंपनी में कोई खाता ही नहीं होता है इसके नाम पर, तो इसके नाम पर जो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ उसको हम यहाँ से हटा के दूसरे में भेजेंगे। तो अगर इसके पैसे को यहाँ से हटा के दूसरे में भेजेंगे तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? नरेशन क्या करेंगे वो देखिए, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। वही बात लिखेंगे, तो यहाँ लिखना होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, application and allotment money is transferred to share capital account। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये एंट्री हम लोगों को बनाना है। थोड़ा सा समझिएगा, इतना आसानी से आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है, उसके बाद समझ आएगा। सबसे पहले ये देखना है कि जब, क्योंकि क्यों नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ, क्योंकि आप कभी कंपनी को देखे नहीं हैं, कंपनी को बाहर से जानते हैं बट उसका अकाउंटिंग कभी जानते नहीं। अब कंपनी का अकाउंटिंग आप जानते ही नहीं और अचानक हम कंपनी का अकाउंटिंग लेके आ जाएंगे तो आपको तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। लेकिन पेशेंस रखने से समझ आएगा, थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखना है, समझ आ जाएगा। पहले ये समझना है कि कंपनी को पैसा, कंपनी अपना हिस्सा जब जनता को बेचेगी, अपना हिस्सेदारी बेचेगी, तो पैसा तो कंपनी के पास आएगा, तो कंपनी बैंक को डेबिट कर दी। पैसा कैसे आया? तो अप्लाई करने से और अलॉटमेंट करने से। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पर क्रेडिट कर दिए। अब चूंकि इस नाम से कंपनी में कोई खाता होता नहीं है, तो इसके पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसके पैसे को हमको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, तो क्या करें? तो यहाँ पे है क्रेडिट में, और हमको क्रेडिट को कैंसिल करके इसका पैसा डाल देना है शेयर कैपिटल में। तो जो क्रेडिट है उसको कैंसिल करना होगा, तो यहाँ डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे और इसके पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। याद रखिएगा, इसके पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? शेयर कैपिटल में। तो इसके पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम लोगों का ये दो एंट्री, एक बार में जब भी पेमेंट मांगेगी कंपनी तो दो एंट्री करेंगे। याद रखना, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा कि एक बार में मांगना किसको बोलते हैं, एक बार में मांगना किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, एक बार में मांगने पर दो एंट्री होगा, जो एंट्री ये होगा। फिर से रिपीट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों का एक बार में मांगने का। अभी इंस्टॉलमेंट में मांगने का क्या एंट्री बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में जब मांगती है कंपनी तो 3 बार में मांगती है। 4 इंस्टॉलमेंट होता है, 3 बोल दिया अभी ना। अगर कंपनी किस्त में मांगती है, किस्तों में, तो चलिए सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन, आवेदन। दूसरा होता है अलॉटमेंट, आवंटन। तीसरा होता है फर्स्ट कॉल। और चौथा होता है फाइनल कॉल। वन टू टू वन टू वन टू वन, ये है एंट्री। अब ये 1 to 2 1 क्या है ये समझिए। 4 इंस्टॉलमेंट होता है। पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल, चौथा है फाइनल कॉल। इसका एंट्री होता है 1 to 2 1 2 1। ये 1 to 2 1 क्या है? तो 1 एंट्री होता है रिसीव का एंट्री, 1 एंट्री होता है रिसीव का, और 2 एंट्री होता है ड्यूज़ का या ट्रांसफ़र का। सेकेंड एंट्री होता है ड्यूज़ का या ट्रांसफ़र का। तो रिसीव का एंट्री मतलब पैसा जब मिलेगा तब एंट्री क्या करेंगे, और ड्यूज और ट्रांसफ़र मतलब उसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे या ड्यू करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन हर चीज़ का 2 एंट्री, एप्लीकेशन का 2 होता है, अलॉटमेंट का 2 होता है, फर्स्ट कॉल का 2 होता है, फाइनल कॉल का 2 होता है। इसका मतलब 4 बार में मांगेंगे तो 8 एंट्री होगा। एक बार का 2 एंट्री अभी हम लोग देख चुके थे, एक बार का 2 एंट्री होता है। तो एप्लीकेशन का एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पहला रिसीव का एंट्री, फिर ड्यूज का एंट्री है या ट्रांसफ़र का एंट्री है। तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा बताइए? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी being share application money is received, being share application money is received। अब ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट एंट्री हम लोगों को करना है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री बनाना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी देखिए सेम एंट्री कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ये देखिए सेम है, खाली यहाँ एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट जुड़ा हुआ। अलॉटमेंट इसलिए जुड़ा हुआ था ना क्योंकि एक ही बार में पैसा जब मांगते हैं तो अप्लाई और अलाउट एक साथ कर देते हैं। जब एक बार में पैसा मांगते हैं तो अप्लाई अलाउट एक साथ कर देते हैं, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट होता है तो अलॉटमेंट देखो यहाँ नीचे में है, तो अलॉटमेंट का अलग एंट्री करेंगे, इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहला हो गया कि पैसा आ गया किसके थ्रू, एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री में क्या बताए थे कि एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, तो यहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इसके पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये है सेकेंड एंट्री, यानी एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 एंट्री कौन कौन सा हुआ, ये 1 2 हुआ है सर, 1 एंट्री 2 एंट्री। कौन सा एंट्री, 1 एंट्री और 2 एंट्री। तो 1 एंट्री 2 एंट्री होगा। उसके बाद अलॉटमेंट में बोलता है 2 1, 2 1 मतलब 2 वाला पहले होगा 1 वाला बाद में होगा। 2 1 का मतलब 2 वाला पहले होगा 1 वाला बाद में होगा। इसका मतलब तीसरा नंबर एंट्री जो होगा वो ये वाला होगा, तीसरा नंबर एंट्री यही वाला छपेगा जो यहाँ पे छपा है। लेकिन ये एंट्री एप्लीकेशन का है और आपको करना है अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिख देना, अलॉटमेंट, और ये डिटो एंट्री छप देना। ये एंट्री सेम छपेगा लेकिन एप्लीकेशन का एंट्री है ना, अभी हमको करना है अलॉटमेंट का,
तो एप्लीकेशन की जगह क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या बनना चाहिए, एंट्री बनना चाहिए शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया। ये एंट्री बनेगा सेकेंड वाला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री रिसीव का बना, यहाँ पे रिसीव का पैसा ट्रांसफर कर दिए। अब बोल रहा है कि सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट का जो है वो ड्यू का एंट्री बना। पहले ड्यू का एंट्री क्यों भाई, यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री कर देते हैं। यहाँ तो हम ट्रांसफर का एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यू क्यों करें, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर इसलिए कर रहे थे क्योंकि पहले पैसा मिल गया। तो जब पहले पैसा मिल जाएगा तो उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा आपको मिला कहाँ है, तो अलॉटमेंट का पैसा भी आप ड्यू कर रहे हैं, ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तब हम लोग एंट्री बनाएंगे ये वाला, क्योंकि वन है था, ये सेम बनेगा, बस यहाँ अप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकी सेम डिट्टो छपेगा। तो चलिए बना के देखते हैं। चौथा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सेम छापना वहाँ पे ऊपर में जो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, मनी इज रिसिप्ट। कोई दिक्कत है, ये एंट्री हम लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला है, सबसे पहले हम लोग देखें 1 2 का मतलब रिसीव का एंट्री, फिर ट्रांसफर का एंट्री, फिर 2 मतलब ड्यूज का, तो ड्यूज का एंट्री, रिसीव का एंट्री, फिर 2 है 2 अलॉटमेंट का कंप्लीट। अब फर्स्ट कॉल का 2 करना है तो सेम 2 रहेगा। 2 जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सेम, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये सेम नीचे कॉपी पेस्ट होगा, बस अलॉटमेंट की जगह पे वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट की जगह पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। तो 2 एकदम सेम नीचे रहेगा, सेम एंट्री हम लोगों को 2 नीचे भी करना है। तो चलिए फर्स्ट कॉल का एंट्री करके देखते हैं कितना आएगा इसका। एंट्री नंबर 5। तो 2 में क्या था, पहले ड्यू का एंट्री था, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू का एंट्री मारेंगे, और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। ड्यू का एंट्री ये ना होता है, अभी देख लीजिए ड्यू का एंट्री सेम मारे थे, सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल कर दिए, बाकी सेम है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया। अब इसका रिसीव का एंट्री में क्या होता है, बैंक वाला एंट्री होता है, देख लीजिए पीछे ड्यू का एंट्री ये वाला था, खाली यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल कर दिया, टू शेयर कैपिटल सेम रह गया, यानी शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर फर्स्ट कॉल कर दिया, टू शेयर कैपिटल। देख लीजिए है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, तो रिसीव का एंट्री ये वाला होगा, ये एप्लीकेशन का रिसीव कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे थे, फर्स्ट कॉल का रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे। तो हम लोगों को शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ लिखना है रिसीव का एंट्री में। तो रिसीव का एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आपको क्या हुआ, रिसिव्ड हो गया। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग को चलेंगे 7 नंबर एंट्री। 7 नंबर एंट्री में क्या होगा, फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल का ये 2 है ना, तो डिटो छाप देना, खाली फर्स्ट कॉल की जगह पे फाइनल कॉल लिखना है। तो क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। शेयर फाइनल कॉल का पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया। तो शेयर फाइनल कॉल का पैसा, अब 8 नंबर एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट नेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी इज रिसिव्ड। कोई दिक्कत है? शेयर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव्ड हो गया। अब आप लोग ये पूरा 8 एंट्री समझिए, 8 एंट्री नहीं है, ये सिर्फ 2 एंट्री है। 8 एंट्री आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 एंट्री पढ़ना है, एक रिसीव का एंट्री और एक ड्यूज का एंट्री, एक रिसीव का एंट्री और एक ड्यूज का एंट्री। अब इसको फिर से हम एक बार समराइज करके समझा देते हैं, ठीक है? फिर से एक बार समझा देते हैं। सिर्फ 2 एंट्री आपको याद रखना है, रिसीव का और ड्यूज का, रिसीव का और ड्यूज का, बस 2 एंट्री। और 2 ही एंट्री पूरा गेम बना रहा है, 2 एंट्री ही घूम फिर के आ रहा है। ये देखिए 2 ही एंट्री है, 1 2 और 2 1। तो भैया 1 2 एंट्री पढ़े या 2 1 पढ़े, बस आपको 1 2 को याद कर लेना है। उसी को 2 1 बोलेगा तो 2 1 चेंज कर देंगे, जो चेंज करने बोलेगा चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन का याद किए हुए और अलॉटमेंट का एंट्री करना है तो इतना तो कॉमन सेंस है कि एप्लीकेशन की जगह आपको अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप अलॉटमेंट का याद किए हुए फर्स्ट कॉल का करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अलॉटमेंट की जगह आपको फर्स्ट कॉल का करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कॉल का याद किए और फाइनल कॉल का करना है तो इतना आपको पता है कि फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल का करना पड़ेगा। ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। कौन बच्चा लिख रहा है जी कि समझ नहीं आ रहा एंट्री? हम पूरा समझाएं कहाँ है जो आपको समझ आएगा भाई? इतना जल्दी पेशेंस क्यों लूज करते हो? थोड़ा पेशेंस रखो ना भाई। आप बताओ कितने बच्चे इसमें से ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं जो कंपनी के अकाउंटिंग को कभी देखे भी हैं? कभी देखने गया कंपनी में क्या अकाउंटिंग होता है? कंपनी का सी तो जानवे नहीं करता है, तो कैसे समझ आ जाएगा भाई? हम अभी समझाएं कहाँ हैं? अभी तो हम लिखे हैं और पहले से मैसेज मारे जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है। भाई पेशेंस लूज मत करो, अब हम समझाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आराम से देखो, इतना जल्दी एक बका जाएगा सर तो कैसे कंपनी में हिसाब रख पाएगा जी? 500 करोड़ आएगा तो ऐसे डर से भाग जाएगा, सर गया मेरा कहानी, हम नहीं संभाल पाएंगे सर। पेशेंस रखना होगा। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को बताओ एक बैंक में अगर किसी बैंक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो कोई कोई ऐसा बैंक है ना जिसमें दिन भर में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये डिपॉजिट होता है, तो 5 करोड़ रुपया हाथ में लगेगा, उसको हिसाब रखना पड़ेगा ना कि एक बका के 2 4 नोट इधर उधर कर दोगे। तो भाई पेशेंस रखना चाहिए अकाउंटेंट को, बहुत अंदर गुर्दे में दम होना चाहिए अकाउंटेंट का, याद रखिएगा। बहुत कलेजा होता है इतना रुपया पैसा का हिसाब करना। ठीक से समझो, यहाँ से समझोगे। सिर्फ हम लोगों को 2 एंट्री सीखना है, सिर्फ 2। 2 तो आप याद कर सकते हो, एक एंट्री रिसीव का, एक एंट्री ड्यूज का, एक एंट्री रिसीव का, एक एंट्री ड्यूज का। ठीक से ध्यान देना, ठीक है? टाइप करने में मत रहना कि नहीं समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दो। तो सबसे पहला रिसीव का जब एंट्री करेंगे ना बाबू लोग, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग किसका रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन का। तो जब एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के नाम पर जाएगा, ठीक है? अब एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट का रिसीव कहाँ होता है? चौथा एंट्री में। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए। जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट होना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, अगर एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अलॉटमेंट ना लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो देखो अलॉटमेंट का रिसीव का चौथा नंबर एंट्री देखो तो है सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है। देखिए तो कहीं कोई दिक्कत है? अब समझ आया कि नहीं आया? अब हम फर्स्ट कॉल का अगर रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए तो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल का रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इसका मतलब है कि 4 रिसीव का एंट्री हम अभी आपको बताएं और चारों एंट्री एक ही एंट्री है, बस खाली नाम बदल देना है। एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ तक हम लोगों को रिसीव का एंट्री करना है। एक एंट्री याद रहेगा, खाली नाम चेंज करना है, ठीक है? इसको 2 3 बार लिखोगे कॉपी में, एक बार नहीं, इसको 2 3 बार लिखोगे और देखना है कि रिसीव का एंट्री कौन होता है, ड्यूज का एंट्री कौन सा होता है। इतना आसानी से आपको समझ नहीं आएगा। कंपनी है भाई, कंपनी है, कैशबुक नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट समझा दें तुरंत। यहाँ पे समझना पड़ेगा बेसिकली है क्या ये। तो रिसीव का एंट्री हम लोग समझ गए, यानी 4 एंट्री की जगह पे एक एंट्री याद करना और नाम चेंज करते जाना। उसके बाद अब चलते हैं ड्यूज का एंट्री। तो देखो ड्यूज में भी एक ही याद करना। बताओ यार एप्लीकेशन का ड्यूज का एंट्री ये बना
क्या बना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर एप्लीकेशन ड्यूज हो रहा है तो एंट्री बनता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन के ड्यू का है। जब अलॉटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, एप्लीकेशन का ड्यूज होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की जगह यहाँ अलॉटमेंट लिखेंगे, देखो अलॉटमेंट में वही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो भैया एप्लीकेशन का ड्यू तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का ड्यू तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहीं कोई दिक्कत है? अगर फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे देखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कहीं दिक्कत है तो पूछिए। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है अलॉटमेंट क्या होता है। अलॉटमेंट कल ही बता चुके थे, जब शेयर आप खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं ना तो कंपनी एक फिक्स पीरियड देती है कि 30 दिनों तक आप शेयर अप्लाई, जैसे अभी आज मान लीजिए कोई कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर जारी करती है, तो आज 10 मार्च है या 9 मार्च है शायद, तो आज कंपनी अगर जारी कर दी तो कंपनी बोल दी कि हम 25 मार्च को शेयर अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट मतलब है 25 मार्च से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं खरीदने के लिए। तो जब 25 मार्च से पहले तक अप्लाई कीजिएगा तो 24 मार्च को बंद हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद 25 मार्च को कंपनी क्या करती है, शेयर बांटना शुरू करती है कि हमको किसको शेयर देना है किसको शेयर नहीं देना है। तो जो शेयर बांटते हैं ना उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस, जहाँ पे आपको शेयर मिलता है। अप्लीकेशन करते समय शेयर आपके नाम पर नहीं आता है, अप्लाई करते समय आपके नाम पर शेयर नहीं खरीद आएगा, आपके नाम पर शेयर तब आएगा जब आपको शेयर अलाउट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अलाउट किया जाएगा, बांटा जाएगा। उसके बाद फिर जब आपके नाम पर शेयर बांट दिया गया तो कंपनी आपसे एक कॉल करेगी कि भैया और एक इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दो। तो कंपनी जो पहला इंस्टॉलमेंट मांगती है उसका नाम होता है फर्स्ट कॉल, और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगती है वो होता है फाइनल कॉल। फाइनल इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट कंपनी नहीं मांगती है। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। शेयर में क्या आता है, शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, याद रखिएगा, शेयर कंपनी द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट। अगर आप अपनी किसी कंपनी में अपना पूंजी लगाते हैं तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, उसी को शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। शेयर मतलब कोई सामान नहीं होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। किसी को कोई दिक्कत है? दो ही एंट्री याद करना है, रिसीव का एंट्री और ड्यूज का एंट्री। रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू करके जो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और जब ड्यूज का करेंगे तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये है पूरा एंट्री। इसको आप लोग अपने घर में जाके सबसे पहले लिखिए, 2 बार 3 बार, जिसको अपने कॉपी में लिखिएगा एंट्री समझ में आएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले आपको एंट्री समझना बहुत जरूरी है और एंट्री को अपने कॉपी में लिखना जरूरी है। जो बच्चा कंटिन्यूअस सारे एंट्री को लिखते जाएगा उसको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, जो नहीं लिखेगा उसको बार बार समस्या आएगा। तो आज हम लोग छोड़ देते हैं आपको एंट्री याद करने के लिए। एंट्री आप देखो, उसके बाद हम लोग क्लास आगे करेंगे कंटिन्यू। उसी एंट्री के आधार पर जब हम अगले क्लास में क्वेश्चन इसका बताएंगे तो बोलता है इसी एंट्री को हम रिपीट करेंगे, फिर से वहाँ लिखेंगे इसी सेम एंट्री को, और वहाँ पे दिखाएंगे कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि कल चूँकि संडे भी है, संडे में छुट्टी रहेगा, तो आप आराम से इस एंट्री को पूरा का पूरा लिख लीजिए। 2-3 राउंड इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार इसको लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, बेहतरीन तरीके से लिखिए अपने कॉपी में, ताकि आपको समझ। फिर रिपीट करते हैं कि आपको 8 एंट्री नहीं याद करना, आपको सिर्फ 2 एंट्री याद करना है, एक रिसीव का और एक रिसीव का और एक ड्यूज का, एक रिसीव का और एक ड्यूज का, दो ही हम लोगों को देखना है इसमें। रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट वाला एंट्री होगा और सिर्फ नाम चेंज करते जाएंगे, और ड्यूज वाला में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज करते जाएंगे, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और यहाँ पे इसमें नाम चेंज करते जाएंगे, और कुछ करना ही नहीं है। शॉर्ट तो है। यानी अगर हम रिसीव का एंट्री करेंगे तो ये सब कुछ डिटेल सेम रहेगा, खाली यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा तो एप्लीकेशन का रिसीव्ड हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा तो अलॉटमेंट का रिसीव्ड हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा तो फर्स्ट कॉल का रिसीव हो जाएगा, अब फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल का रिसीव्ड हो जाएगा। उसी तरह से ड्यूज का एंट्री में एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन का ड्यूज होगा, अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट का ड्यूज होगा, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल का ड्यूज होगा, और फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल का ड्यूज होगा, है ना। ये ड्यूज और
रिसीव का एंट्री है, इसको अच्छे से लिखिए और 2-3 बार इसको अगर पढ़ लेते हैं तो अगले क्लास में आप लोगों को और मज़ा आएगा। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे।